नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के उस हिस्से में चलेंगे जो सबसे पुराना है, पाषाण काल यानी स्टोन एज। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट तो बहुत है, पर सच कहें तो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगता है ना? अगर कोई पूछे कि इंडियन हिस्ट्री का सबसे लंबा और शायद सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर कौन सा है, तो जवाब क्या होगा? जी हाँ, यही स्टोन एज। और यही वो चैप्टर है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार सामने आ जाता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम स्टोन एज को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। अगले बस कुछ मिनटों में हम पैलियोलिथिक से लेकर कैल्कोलिथिक तक का पूरा सफर तय करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे आज के सफर का एक क्विक रोड मैप। हम इन 4 मेन स्टेजेस को एक एक करके देखेंगे: पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक एज। तो चलिए सीधे डाइव करते हैं। सबसे पहले आता है इंसानी इतिहास का सबसे पहला और सबसे लंबा चैप्टर, पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज। इसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं और इसका टाइम पीरियड देखिए, 20 लाख साल पहले से लेके 10,000 BCE तक। मतलब कितना लंबा समय। ये वो दौर था जब इंसानियत बस शुरू ही हो रही थी। इस समय में इंसानों की जिंदगी कैसी थी? बहुत ही सिंपल। वो थे हंटर गैदरर्स, मतलब शिकार करके और जंगल से खाने पीने की चीजें इकट्ठा करके गुजारा करते थे। उनके टूल्स वो भी पत्थरों के बने थे, लेकिन काफी खुरदुरे, रफ, जैसे कि चॉपर, हैंड एक्स, क्लीवर। और रहने की जगह थी गुफाएं। अच्छा, भारत में इसके सबूत कहाँ मिलते हैं? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका, जो अपनी एंशिएंट केव पेंटिंग्स के लिए फेमस है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बेलन वैली और कर्नाटक में हुंसगी भी बहुत जरूरी साइट्स हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने का एक सिंपल फॉर्मूला क्या हुआ? पैलियोलिथिक मतलब हंटिंग प्लस रफ टूल्स प्लस केव लाइफ, बस इतना ही सिंपल। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पैलियोलिथिक एज के बाद आता है मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल। ये एक ट्रांजिशन का, बदलाव का दौर था। इसका टाइम पीरियड है करीब 10,000 से 6,000 BCE। और इस वक्त हो क्या रहा था? आइस एज खत्म हो रहा था और मौसम गर्म हो रहा था। तो जाहिर है जब माहौल बदलता है तो जीने का तरीका भी बदलता है। ये वही बदलाव का दौर था। इस दौर का सबसे बड़ा इनोवेशन था माइक्रोलिथ्स। ये क्या थे? ये छोटे, बहुत ही शार्प पत्थर के औजार थे। और एक और मजेदार बात, इसी दौर में पहली बार कुत्ते को पालतू बनाने के सबूत मिलते हैं। लाइफस्टाइल भी बदल रही थी। लोग अब टेम्परेरी हट्स में रहने लगे थे, मछली पकड़ना शुरू कर दिया था और खेती की भी एक बहुत ही शुरुआती स्टेज देखने को मिलती है। और इस पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट साइट है राजस्थान में बागोर। क्यों? क्योंकि यहां से हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी पशुपालन के सबसे पहले सबूतों में से एक मिलते हैं। यह एक बहुत बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी है। तो एग्जाम के लिए इसका फॉर्मूला क्या बना? मीजोलिथिक मतलब माइक्रोलिथ्स प्लस डोमेस्टिकेशन प्लस ट्रांजिशन फेज। एकदम सिंपल। अब आते हैं उस दौर पर जिसने इंसानी इतिहास का नक्शा ही बदल दिया, नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। सही मायनों में यहीं से सिविलाइजेशन की सुबह हुई। इसे नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और क्यों? जरा देखिए। स्टेप 1, खेती की शुरुआत हुई। गेहूं और जौ उगाए जाने लगे। स्टेप 2, जब खेती शुरू हुई तो लोगों को एक जगह टिकना पड़ा और इस तरह बने परमानेंट विलेजेस। स्टेप 3, अनाज को स्टोर करने के लिए जरूरत पड़ी बर्तनों की, तो पॉटरी का इन्वेंशन हुआ। और स्टेप 4, सामान इधर उधर ले जाने के लिए पहिए का आविष्कार हुआ। देखा कैसे एक चीज ने दूसरी को जन्म दिया? ये सच में क्रांति थी। भारत में इस रेवोल्यूशन के सबूत कई जगहों पे हैं, जैसे मेहरगढ़ जो दुनिया की ओल्डेस्ट फार्मिंग साइट्स में से एक है। कश्मीर में बुर्ज होम जो अपने पिट ड्वेलिंग्स के लिए जाना जाता है। सोचिए, लोग जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर घरों में रहते थे। इसके अलावा बिहार में चिरांद और नॉर्थ ईस्ट में दाऊजीली हेडिंग भी की साइट्स हैं। तो नियोलिथिक एज का टेक अवे क्या है? फार्मिंग प्लस पॉटरी प्लस परमानेंट विलेजेस। ये वो 3 पिलर्स हैं जिन्होंने मॉडर्न लाइफ की नींव रखी। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, चैल्कोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण काल। ये स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज के बीच का एक ब्रिज था, एक लिंक। इसका समय था करीब 3000 से 1000 BCE के बीच। इस युग की सबसे खास बात क्या थी? इसमें पत्थर के टूल्स तो थे ही, पर उनके साथ साथ पहली बार
मेटल यानी तांबे, कॉपर का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसीलिए तो इसे स्टोन कॉपर एज भी कहते हैं। ये मेटलर्जी की यानी धातु विज्ञान की शुरुआत थी। इस समय तक लोग सेटल्ड विलेज कल्चर्स में रहते थे। इनकी पॉटरी भी काफी एडवांस्ड हो चुकी थी, खास करके रेड ब्लैक वेयर, मतलब लाल और काले रंग के बर्तन। तो एग्जाम के लिए इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? चाल्कोलिथिक मतलब कॉपर का यूज प्लस विलेज कल्चर प्लस एडवांस्ड पॉटरी। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे एक साथ देखते हैं। ये रहा पूरा स्टोन एज एक ही नजर में, एक क्विक रिवीजन के लिए। अब देखिए कितना क्लियर हो गया सब। पेलियोलिथिक में रफ स्टोन टूल्स और हंटिंग गैदरिंग, मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ्स और डोमेस्टिकेशन की शुरुआत, नियोलिथिक में एग्रीकल्चर और सेटल्ड विलेजेस, और आखिर में चाल्कोलिथिक में कॉपर मेटलर्जी और एडवांस्ड विलेज कल्चर। ये एक के बाद एक प्रोग्रेशन कितना शानदार है। तो अब जरा सोचिए, जब फार्मिंग, परमानेंट विलेजेस और मेटलर्जी ये सब कुछ अपनी जगह पर आ गया था, तो इसके बाद क्या हुआ होगा? यही वो फाउंडेशन था जिस पर भारत की पहली महान अर्बन सिविलाइजेशन यानी शहरी सभ्यता की इमारत खड़ी हुई।